हमारे देश में ना और खास तौर पे आजकल सक्सेस की डेफिनेशन बड़ी उटपटांग सी हो गई है। अब ये उटपटांग डेफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई कोई 19-20 साल का है ना? उसने इंस्टाग्राम पे या कोई और सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, अच्छे-अच्छे डांसेस किए, बहुत लोगों ने फॉलो किया और वो रातों-रात फेमस हो गया और अब ब्रांड्स उन्हें कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ दिखो, हमारा प्रोडक्ट आप दुनिया को दिखाओ। तो वो डेफिनेशन नैरो हमने कर दी कि ऐसा ही यही है सक्सेस। फिर दूसरी डेफिनेशन हमने सरकारी नौकरी निकाल दी, वो सक्सेस, तो वहां पे भी हमने नैरो डाउन कर दिया। तीसरी सक्सेस क्या है वो भी आजकल हो गई है कि मैंने तो 25 साल की उम्र में इतना बड़ा कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी बना दी, अब आई एम सक्सेसफुल। ये सक्सेस की डेफिनेशन ना बहुत एक्सट्रीम डेफिनेशन है। एंड अगर आप इसे डेफिनेशन मान के चलेंगे, इसे सक्सेस का एक पैरामीटर मान के चलेंगे, तो आप 100% फेल होंगे, क्योंकि जो आपने पैरामीटर बनाया हुआ है उसमें ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं सकते। अगर हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है कि भाई 16 इंच की कमर होनी चाहिए, तो कितनों की होगी? नो अडल्ट वुमन विल मोस्ट लाइकली बी एबल टू हैव अ 16 इंच कमर, नहीं हो सकती, राइट? करना है तो फिर आपको बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, नो मैटर। कुछ लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे, कुछ लोग थोड़ा आसानी से कर लेंगे, बट द सैक्रिफाइसेस विल बी इमेंस। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है सक्सेस का, वो कितना उटपटांग स्टैंडर्ड है, आप ये बात समझते हैं क्या? आई होप आप समझते हो। बिकॉज सक्सेस वो नहीं होती। रियल सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर करने क्या आए थे, वाई वर यू हियर, और आप जब यहाँ आए तो क्या आप वो काम कर पाए? अगर आप वो कर पाए तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप काम नहीं कर पाए तो आप अनसक्सेसफुल हैं, सिंपल इज दैट। अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे मदर टेरेसा बनना है, मान लो, और मैं ज्योतिषी बनी हुई हूँ, और मान लो मैं दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिष बन जाती हूँ, हर कोई ओबामा से लेके, ट्रंप से लेके, मोदी जी एंड राहुल जी एंड केजरीवाल जी एंड एवरीबडी जी इज ऑन माई फीट एंड दे आर सेइंग कि आप बताओ मैडम कौन जीतेगा? मैं बोलूं ऐसा है, देखो इस बार इनका समय अच्छा है, आप ना चुनाव मत लड़ो, इनको मेरे विरोध जीतने दो। इज दैट सक्सेस? नो। व्हाई? मटेरियल रूप से, भौतिक रूप से देखने में ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, ये लड़की है भाई, इसी ने भारत का नाम रोशन किया है, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट सक्सेस। बिकॉज मैं यहाँ आई किसी और वजह से थी, आई मैं यहाँ जनसेवा के लिए थी, आई मैं यहाँ दुखियारों की मदद के लिए थी, और कर मैं क्या रही हूँ? अमीर और सबसे ऊंचे लोग जो है उनको बता रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहां मुझे पावरलेस के साथ होना चाहिए था, उनको पावर देनी चाहिए थी, वहीं मैं पावरफुल के साथ बैठी हूँ और उनको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। सो इसका मतलब माई लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल। एंड सिंस माई लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल, इसलिए ये जीवन व्यर्थ है, जितनी सांसें ली हैं व्यर्थ है, जो भी पढ़ा लिखा व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट डन व्हाट आई वांटेड टू डू। अब ये कैसे पता लगाए कि आप यहाँ पर क्यों हैं? चेक योर कुंडली, ऑलवेज चेक योर कुंडली एंड यू विल फिगर इट आउट। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि जब तक मैंने ज्योतिष का ये चैनल शुरू नहीं किया था, जब तक मैं सोचती थी कि नहीं, ज्योतिष मेरे लिए एक साइड की चीज है, मेरा मेन प्रोफेशन तो कुछ और है, मैं तो कुछ और करती हूँ जी। ज्योतिष मैं करती हूँ बट यू नो मे बी दिन के 2 घंटे, नॉट मोर देन दैट। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है कुंडलियां चेकआउट करना, मुझे अच्छा लगता है वर्ल्ड इवेंट्स पे नजर रखना, बट दैट्स नॉट माई मेन थिंग। इट वॉजंट राइट। थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस जब मैंने ये चैनल शुरू किया, बिकॉज मेरे लिए जीवन का मकसद खुद से पढ़ाई करना नहीं था। मेरे लिए जीवन का मतलब ये नहीं है कि ओ कितना ज्ञान बटोर लूं। मकसद था कि ज्ञान पाना है बट उसको डिसेमिनेट करना है, उसको ब्रॉडकास्ट करना है, लोगों तक उसको पहुंचाना है। माई लाइफ हैज चेंज्ड सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल। क्यों? बिकॉज वो ही मेरे जीवन की सफलता है, असली सफलता। उसके अलावा जो कुछ है, जितना पैसा कमाया, जो कुछ किया है, वो प्राइमरी सफलता नहीं, भौतिक सफलता है बट इट्स नॉट जीवन की सफलता। तो सबसे पहले तो आप इस पर क्लियर हो जाइए कि जीवन की सफलता में और भौतिक सफलता में फर्क होता है, और दोनों ही मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यू शुड गेट एवरीथिंग। आपको सुख से भी रहना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, आप अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ये भौतिक सफलता है, ये भी होनी चाहिए।
लेकिन प्राइमरीली आपको क्या चाहिए? अपने जीवन की, अपनी जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं उसकी सफलता। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि लेट सफलता क्यों मिलती है, भौतिक रूप से भी और जिस कारण से आप यहाँ आए हैं उससे भी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चैनल के मेंबर बनेंगे तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख लेंगे और मुझे भी पता लग जाएगा कि आप मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लेट सक्सेस की। तो एक तो भौतिक सक्सेस मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको आपकी आध्यात्मिक या आपकी जो जीवन की सक्सेस है वो बताई। दोनों ही सक्सेस जब हमें जिंदगी में लेट मिलती है तो उसका प्राइमरी कारण शनि ही होते हैं। ऑलवेज इट इज सैटर्न। द रीजन इज कि भौतिक रूप से भी सफलता इज ऑलवेज सैटर्न की सफलता। क्या चाहिए आपको? घर, बंगला, मकान, दुकान, लोहे की चीज, नॉन लोहे की चीज, क्या चाहिए? एवरीथिंग इज सैटर्न। भौतिक सफलता बिना शनि के मिल ही नहीं सकती। शुक्र अगर बहुत अच्छे होंगे तो आपको भोग मिल जाएगा, यानी कि किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा मकान है, खूबसूरत है, मजे पूरे आ रहे हैं, दैट इज शुक्र। जुपिटर है तो सौभाग्य पूरा है, मौके पूरे हैं, लक पूरा है। अब भुना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, पता नहीं। मकान बना लिया, मकान में रह नहीं पा रहे हैं, राइट? सो ये जुपिटर और ये वीनस है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास रहे, आपके पास टिके और आपके बाद भी टिकी रहे, जेनरेशनल वेल्थ जिसको हम कहते हैं, वो बिना शनि के आती ही नहीं है। जेनरेशनल वेल्थ कैन नॉट कम विदाउट सैटर्न। तो अगर आपकी तनख्वाह मान लो ₹1,00,000 है, आप अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स खरीद सकती हैं, आप अच्छे अच्छे वॉलेट्स खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, कूल। क्या आपकी पीढ़ियां आर्टिस्ट बन सकती हैं अगर वो चाहें तो, बिना अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज किए? दैट इज जनरेशनल वेल्थ। ये तो भैया शनि की वेल्थ होती है और यही वेल्थ होती है जो पीढ़ियों को ठीक कर देती है, पीढ़ियों के लिए चीजें अच्छी कर देती है। बस जैसे ये आसमान यहाँ बरस रहा है बुरी तरीके से, ठीक वैसे ही पैसा भी बरसता है शनि के थ्रू, बट शनि को प्रसन्न करना पड़ता है। अब शनि को आप आसानी से प्रसन्न कर ही नहीं सकते। पहली बात, शनि का जो रिटर्न होता है, सैटर्न रिटर्न, वो आपकी कुंडली में 28 से 31 साल के बीच में होता है, बिटवीन 28 एंड 31 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी कर लीजिए, उससे पहले सैटर्न रिटर्न होने ही नहीं वाला। तो सैटर्न की एक साइकिल उससे पहले फिनिश ही नहीं होती। इसका मतलब कि कम से कम 28 से 31 साल की उम्र तक आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम में आप पारंगत नहीं हैं अभी। यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपके जो रियल चैलेंजेस हैं वो अभी आए ही नहीं हैं। शनि ने आपको ढंग से मेजर ही नहीं किया, उन्होंने आपका ऑडिट पूरा ही नहीं किया। तो जब तक ऑडिट ही पूरा नहीं किया तब तक रिजल्ट कैसा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसी, बैलेंस शीट कैसी? जैसे ही हमारा सैटर्न रिटर्न कंप्लीट होता है, दैट इज एट अराउंड 31 ईयर्स ऑफ एज, तब हमारी बैलेंस शीट जो है वो बननी शुरू होती है और तब कहीं जाकर 36 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में बत्तियां जलनी शुरू होती हैं। ये है, ऐसा है, ये मेरा कर्म है, यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। सो सैटर्न इज ऑलवेज एट प्ले। एंड रिमेंबर, शनि आपकी कुंडली में चाहे बहुत अच्छे हो, चाहे बहुत खराब हो, चाहे एग्जॉल्टेड हो, चाहे डिबिलिटेटेड हो, अगर आपने किसी चीज के ऊपर वर्षों मेहनत नहीं की है, हार्ड तोड़ मेहनत नहीं की है, तो शनि आपको देने ही नहीं वाले कुछ। ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग। प्लस शनि की एक और खास बात होती है, मैं आपको बताती हूँ। जो चीज हम करते ही साथ यूं रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, वो होती है राहु की चीज। वो मिलती बहुत जल्दी है पर वो टिकती नहीं है, इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। शनि की जो चीजें होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, दे आर वेरी स्लो, धीमे धीमे बढ़ती हैं। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है, तो स्नेल की गति से धीमे 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 बढ़ेंगी और फिर एक बार कंपाउंडिंग होने लगे तो वो बहुत बुरी तरह बढ़ना शुरू करती है। सो थिंग्स आर स्लोअर, धीमे चलती हैं शनि की चीजें। ऐसे में मान लो
किसी व्यक्ति ने आईएएस की प्रिपरेशन करी, ठीक है, वो 20 साल की उम्र से उसने प्रिपरेशन शुरू की, 25 साल की उम्र तक घिसते 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 उसने आईएएस निकाल लिया। फिर भी उसको 1-2 साल की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में करनी ही है ना। उसके बाद फिर भी उसको जब जॉब में जाएगा वहां पर सबॉर्डिनेट बन के रहना ही है। पहले दिन ही थोड़ा ना डीएम बना देंगे आपको, पहले दिन ही थोड़ा प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बना देंगे। यू हैव टू बी अ ट्रेनी फर्स्ट, राइट। तो आपको ट्रेनिंग करनी है, काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। अब 28 साल की उम्र तो ऐसे ही आ गई। अब आईएएस इसको फबेगा या नहीं फबेगा, ये जो माहौल है इसमें मैं जी सकता है या नहीं जी सकता है, ये उसको 28 से 31 साल की उम्र के बीच में पता लगेगा। बिकॉज दैट इज व्हेन सैटर्न स्टार्ट्स रिटर्निंग एंड सेइंग कि ओ लुक 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 लुक, ये नहीं करना था, वो करना था, यहाँ नहीं जाना था, वहां जाना था। अब अगर ये जो व्यक्ति है ये कहे कि भाई मैं तो आईएएस बन गया हूं, अब मुझे और कुछ नहीं करना, अब जो भी है यही है, तो वो जिंदगी भर परेशान होता रहेगा, खटता रहेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो भौतिक रूप से वो सफल है, आईएएस है, ठीक है, फाइन, ग्रेट, बट जीवन के रूप से वो सफल नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उसे जीवन में आर्ट बनाकर संसार में सुंदरता लाने हो, बर्नीनी की तरह मार्बल में नसें तक निकाल देनी हो, इमोशन तक निकाल देना हो, तो वो तो हुआ ही नहीं, तो जीवन व्यर्थ है, अगली बार फिर से करना पड़ेगा। दैट्स हाउ सैटर्न वर्क्स। इसीलिए अक्सर बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में जो काम करना है उसकी ये जो एकदम से एपिफनी होती है वो आती है देर से। आइदर आपको आ जाएगी 28 साल की उम्र में, नहीं तो 32, नहीं तो 36, नहीं तो 42। ये 4 उम्रें ऐसी होती हैं जहां पर आपको यूजुअली अकल आ जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे इस रास्ते चलना है। अगर शनि अच्छा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आपको 28 में अकल आ जाएगी। अगर शनि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको 42 में जाकर अकल आएगी कि ये करना था। एंड तब आप अपने उस जीवन के जो मकसद है, जीवन का जो आपका उद्देश्य है, उसको लेकर आप उद्यत होते हो, तब आप उस पर काम करना शुरू करते हो। और क्योंकि हम लेट काम करना शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी सक्सेस भी थोड़ी देर से आएगी, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि कुंडली पढ़ते टाइम आप केवल ये ना पूछे मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब होगा, मेरा ये मेरा वो। हाँ, आप हो क्यों यहाँ पे, क्या करने आए हो, क्या आपका उद्देश्य है। तो उस तरफ चाहे आप सारे नहीं पर 10 में से 2 कदम तो बढ़ा ही सकते हो ना। अगर आप 2 कदम बढ़ाते हो तो वो जल्दी होते हैं। देन दे गिव यू ग्रेटर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स एंड फास्टर क्विकर रिजल्ट्स। लेकिन अकल ही 22-42 साल में आ रही है तो फिर 42 के बाद आप शुरू करोगे, देन इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम। और वो मुश्किल भी होगा क्योंकि भौतिक रूप से आपके साथ जो लेबल जुड़ गया है उसको हटाना मुश्किल है ना। 42 साल की उम्र तक आपके बच्चे छोटे ही होंगे, तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई है, शादी है, 10 तरह के खर्चे हैं वो करने हैं। तो अगर आपको 42 साल की उम्र में अकल आ भी जाए, ऐसे एपिफेनी आ भी जाएगी, अरे बाप रे मुझे तो ये करना था, तो भी आप आसानी से छूट तो नहीं सकते ना, जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस, जिम्मेदारियां अपने सर पे ले ली हैं। तो इसीलिए यू हैव टू टेक टाइम, समय लगता ही है। और वो समय शनि को हमें देना ही पड़ता है। जब हम शनि को वो समय देते हैं तब शनि हमें अच्छी चीज निकाल कर ला कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में 28 साल की उम्र में अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आया है, शनि को और मंगल को थैंक यू बोलो, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। बहुत सारे लोग तो यही मान के चल लेते हैं कि 30 में जिंदगी खत्म हो गई। अरे नहीं, 30 में तो कुछ शुरू ही नहीं होता 30 में तो आप अंडे से बाहर निकलते हो, राइट। सो यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ अनलेस यू आर 32, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। तो जिनका जल्दी हो जाता है 28 साल तक, वो लकी होते हैं। अब आप पूछोगे कि फिर कुछ लोगों को जल्दी सफलता क्यों मिल जाती है, फिर कुछ लोग चाइल्ड प्रोडिजी कैसे होते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, जिनको आप 5वें घर से देख सकते हो अपनी कुंडली में, वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो पूर्व जन्मों में अगर मैंने बहुत ज्योतिष पढ़ा, ज्योतिष के लिए काम किया, तो इस जन्म में बचपन से ही मेरा ध्यान ज्योतिष की तरफ होगा। बचपन से ही मैं उन्हें ग्रहों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा, बचपन से ही मुझे हॉरोस्कोप पढ़ने का बड़ा शौक होगा, बचपन से ही मैं कुंडलियां देखकर मुझे कुछ कुछ समझ में आता होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो 5वें घर के थ्रू मैं बहुत स्ट्रांगली इस जन्म में लेकर आ रही हूँ। तो आपने देखा होगा जितने भी चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, 4 साल की उम्र से ड्रम बजाना सीख लिया,
5 साल की उम्र से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मसल क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये हमारे पूर्व जन्मों के वो संस्कार, वो कर्म है जो बहुत स्ट्रांगली इस जन्म में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि कोई रॉजर फेडरर हो, चाहे कोई सचिन तेंदुलकर हो, वो बचपन से ही उस चीज की तरफ बिल्कुल सिंगल माइंडेड फोकस उनका होता है, क्योंकि वो आए ही इसी चीज के लिए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हियर। उन्होंने काम ही ये करना है। और क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए वो उससे ज्यादा लंबे समय तक बच के रह भी नहीं पाते। अगर इस बच्चे को हम जबरदस्ती भगाने की कोशिश करें भी कि नहीं बेटा तू क्रिकेट मत खेल सचिन, तू दाल भात बनाना सीख, है ना, तो क्या कहते हैं बावर्ची बन, तुझे शेफ बनना है, वो ठीक है, हो सकता है उसकी माँ जबरदस्ती उसको शेफ बनने की तरफ प्रेरित करे, बट आज नहीं तो कल वो पूर्व जन्म का संस्कार इतना स्ट्रांग है कि वो निकल कर आएगा ही। दैट इज वाई समटाइम्स दिस हैपेंस। सेकेंडली, राहु भी यहाँ पर प्ले कर रहा होता है। राहु डिजिटल मीडिया यानी छल जैसी चीजों में बहुत काम करता है। तो अक्सर जब राहु आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश एक्टिवेट होने लगे, यू माइट गो वायरल, यू माइट बिकम पॉपुलर, आपको एकदम से प्रसिद्धि मिल सकती है, एकदम से सब कुछ हो सकता है, नो डाउट इट कैन हैपन। बट द पॉइंट इज कि वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। शनि की चीज आती भी धीमे धीमे है और टिकती भी धीमे धीमे है। इसलिए जब आप सक्सेस की बात करें तो एकदम से रातों रात में वायरल हो गया, रातों रात ये हो गया, इसकी बात मत कीजिए। सक्सेस की जब आप बात कीजिए तो आप दो चीजें कहिए, मैं भौतिक रूप से सुखी हूँ, मेरे पास जो है उसमें मुझे संतोष है, और कुछ मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं, बट मुझे संतोष है इतने में। और दूसरी चीज आप अपने आप से ये कहिए कि भाई मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर मैं उस उद्देश्य पर काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो मेरा जीवन सफल है, और यही चीज आपको मुक्ति की ओर भी ले जाएगी। अगर आप उन चीजों पर काम नहीं कर रहे तो शनि जो हमारे कर्मों के स्वामी हैं वो कहेंगे कि अरे ये तो करना ही नहीं था, मैंने तुम्हें पास्ता बनाने को बोला था, तुम तो यहाँ दाल बना रही हो, ये तो करना ही नहीं था। सो चाहे आप दाल बनाने में कितनी भी प्रवीण हो जाएं, जब दाल बनानी ही नहीं थी तो फायदा क्या है, बनाना तो था पास्ता। सो दिस इज सक्सेस। और शनि कर्मों के देव होकर हमारी कुंडली में धीमे धीमे 2.5 साल में एक घर चलते चलते पूरा नोट डाउन करते रहते हैं, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान दे रही है नहीं दे रही है। शनि हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं 30 ईयर्स तक ऑलमोस्ट, और फिर बोलते हैं कि अच्छा बेटा तूने नहीं किया ना, 28 साल हो गए, यू डिड नॉट फोकस ऑन योर कर्मा, यू डिड नॉट फोकस, उल्टा तुमने अपने ऊपर लेबल और लगा लिए, तो चलो अब वो लेबल भी झेलो, लेकिन अब तुम्हें ये काम फिर करना पड़ेगा। तो फिर डबल वैमी होता है, जो लेबल, जो कॉन्सिक्वेंसेस आपने चिपकाए हुए हैं वो भी होगा, और जो आपको करना है वो भी होगा। कुछ लोगों के कुंडली में शादी नहीं करनी चाहिए, हर किसी के साथ नहीं होता ये, डोंट वरी, बट कुछ लोग की कुंडली में नहीं करना चाहिए उनको शादी, दे आर नॉट हियर फॉर मैरिज, दे आर हियर फॉर अदर थिंग। अब वो 21 साल के होते ही शादी करके बैठे हैं, तो जैसे ही फिर शनि 28 साल में आएंगे तो शादी होगी, बच्चे होंगे, रिश्तेदारियां होंगी, शनि कहेंगे भाई करो, तुमने वो शादी कर ली है तो निभाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा मकसद था संन्यास की ओर उद्यत होना, अब तुम संन्यास की तरफ भी जाओगे। तो शादी में रहते हुए भी आपका मन बार बार उचटेगा, शनि कहेगा उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, कोर्स करेक्शन करो, सही नहीं है सही नहीं है, तो वो भी एक तरफ खींचता चला जाएगा, और आपने जो अपने ऊपर लगा लिया सो अलग। एंड दैट इज द रीजन वाई भौतिक रूप से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि करना कुछ और है, कर्म कुछ और है, और जा कहीं और ही रहे हैं। एंड यू नो दैट इज अनदर रीजन वाई आई एम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। मैं इंडिविजुअल्स में बहुत मानती हूँ, क्योंकि हर कोई अपना अपना कर्म लेके आ रहा है। अब अगर हर कोई अपना अपना कर्म लेके आ रहा है, इसका मतलब कि सारे लोग एक ही बास्केट में नहीं आ सकते, सारे लोगों को एक ही कसौटी पे कसा नहीं जा सकता। जैसे कि शादी हर किसी के लिए नहीं होती, ट्रू, बट क्या ज्यादातर लोग शादी करके खुश रहते हैं? आई डोंट नो, यू टेल मी। तो हर किसी की शादी के 20 साल में ही होनी चाहिए, हर किसी की 25 में ही होनी चाहिए? नॉट रियली, राइट, नॉट रियली। सो क्या शादी हर किसी के लिए है? नो। क्या ज्यादातर लोग शादी करके ठीक ही रहते हैं बिकॉज सिक्योरिटी मिलती है उनको? यस। बट क्या हर किसी को 20-25 में ही शादी कर लेनी चाहिए? नो। कोई 40 में भी कर सकता है, कोई 60 में भी कर सकता है।
सो ऑल दीज थिंग्स में हैपन। तो यहीं पर शनि काम करते हैं। हम शनि को दोष देते हैं कि धीमे चल रहे हैं, धीमे रिजल्ट आ रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। आप अलाइन करो शनि के साथ। शनि जो कर्म आपसे मांग रहे हैं आप वो कर्म करो। शनि आपको इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा और इतने अच्छे रिजल्ट देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको भौतिक सुख भी मिलेगा और जीवन का जो आपका उद्देश्य है आप वो भी करोगे, थैंक्स टू सैटर्न, क्योंकि आपके कर्मों का लेखा जोखा वही रख रहे हैं। और इसीलिए साढ़े साथी में दिक्कत होती है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा लेके वो कहाँ आ जाते हैं, आपके मून के पास। मून यानी आपका मन मस्तिष्क, आपका सबकॉन्शियस। उन्होंने बोला ये देखो ये तुम्हारा कर्म है, क्या कर रहे हो, डिड यू वांट टू डू दिस, यही करना था क्या, श्योर। तो आपका चंद्रमा कहता है कि हाँ, नहीं शायद ये तो नहीं करना था पर अब तो मैंने कर दिया, अभी क्या करूं। शनि कहता है लो मुसीबत, लो करो हैंडल, तुम्हारे बस की नहीं है, अब 30 साल बाद आता हूँ। 30 साल बाद शनि फिर वापस आएंगे साढ़े साथी में चंद्रमा से मिलने, कहेंगे अब बताओ क्या चल रहा था, क्या किया क्या नहीं किया। आप कहेंगे अरे अरे इस बार भी नहीं हुआ, अब तो 60 साल हो गए, अब तो बुढ़ा हो गया, अब कैसे होगा, हमारा तो जीवन निकल गया, अब तो जो भी करेंगे बच्चे करेंगे। एंड सैटर्न इज लाइक पागल है क्या आए क्यों। इसीलिए शनि की मानो, शनि को देखो कुंडली में, कुंडली को अच्छे से जानो, अच्छे से पढ़ो, अपने जीवन के मकसद को समझो, अपने उद्देश्य को जानो, अपने पास जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जो आपके अंदर गुण हैं उनको जानो, जो आपके अंदर दोष हैं उनको जानो, कब कहाँ पे क्या कर सकते हो वो जानो, और आराम से उस रास्ते पर निकल जाओ। कुंडली का यही काम है, इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ गाइडेंस, यूज इट वेल प्रॉपरली एंड मेक श्योर कि भौतिक और जीवन के सारे उद्देश्य आपके पूरे हो जाएं। एंड देन आप सैटर्न को ब्लेम नहीं करोगे, तो आप हमेशा यही कहोगे कि शनि ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि अब जो मैं पा रहा हूं वो मेरी पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। आज अगर मेरा नाम है, बहुत ऊंचा नाम हो गया, मान लो मेरी कुंडली में लिखा है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस वूमन बनना है, मैं बन गई। अब मेरी पीढ़ियां, क्योंकि वो मेरा कर्म था ना, मुझे वही करना था, तो मेरी पीढ़ियां अब मेरा वो नाम, मेरा वो काम, उसके थ्रू उनका जीवन आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और अगर मुझे वो करना ही नहीं था, मैं तो जबरदस्ती किए जा रही थी, जहां मैं गई वहां मेरे साथ बिजनेस भी गया ध्वस्त, क्योंकि उसको होना ही नहीं चाहिए था, मैंने बस जबरदस्ती की तरीके से उसे पकड़ के रखा हुआ था, जो कि सही नहीं है। दैट्स जस्ट लाइफ, साउंड्स वियर्ड बट दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आप भी पता करो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी तरफ धीमे धीमे करके कदम बढ़ाओ। अपने दाएं हाथ में क्या रखो, जो चीजें आप कर सकते हो, आपके टूल्स, आपके एसेट्स, ऑल द गुड थिंग्स एंड स्किल्स यू हैव, और अपने बाएं हाथ में अवेयरनेस रखो कि आप में कमियां क्या क्या हैं, और इन दोनों को साथ जब लेकर आओगे तालियां बजेंगी बहुत सारी आप लोगों के लिए। ठीक, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या है, गो गेट अ कुंडली सेशन विद मी ऑन माय वेबसाइट और टॉक टू आन्या ऑन व्हाट्सएप, एंड आपके लिए ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, साथ मिलके करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से डिजाइन कर सको एंड यू आर 100% aligned with your कुंडली। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय।